कन्फोकल कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको कुल 5 एग्जाम्पल्स बताए थे। आइए आज एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। मैंने एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन लिख दिया है और सोल्यूशन का कुछ हिस्सा लिख दिया समय बचाने के लिए। थोड़ा लंबा सोल्यूशन है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ईच ऑफ विच टचेस वन ऑफ 3 गिवन कन्फोकल्स। तो एक बार पढ़ने में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। स्टार्ट एलिप्सॉइड लिखा और 3 कन्फोकल कोनिकॉइड लिखा। ठीक, अब इसका एक टेंजेंट प्लेन कंसीडर करो, इसका टेंजेंट प्लेन कंसीडर करो, इसका टेंजेंट प्लेन कंसीडर करो। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। फिर उन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमको निकालना है। अब पढ़िए। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ईच ऑफ विच टचेस वन ऑफ द 3 गिवन कन्फोकल्स। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में से प्रत्येक 3 कन्फोकल्स को छुएंगे अलग अलग। ये क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद एक रिजल्ट हम यहाँ से यहाँ तक डिस्कस किए हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हम आपको पढ़ा चुके हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। We know that the plane Lx plus My plus Nz equal to P touches the confocal x square upon a square minus lambda plus y square upon b square minus lambda plus z square upon c square minus lambda equal to 1 if a square minus lambda into L square plus b square minus lambda into m square plus c square minus lambda into n square equal to p square। यानी कि इस इक्वेशन में अगर p की वैल्यू यहाँ से उठा करके हम यहाँ रख दें तो जो इक्वेशन बनेगा वो किसका होगा? इसके टेंजेंट प्लेन का होगा। तो वही देखो यहाँ किया गया है। 10 Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, और P की वैल्यू कहाँ से लाएं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से। P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। ये इज अ टेंजेंट प्लेन टू द कन्फोकल फलाने। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई। तो अब इसी लहजे में इसके लिए टेंजेंट प्लेन लिखो, इसके लिए टेंजेंट प्लेन लिखो, इसके लिए टेंजेंट प्लेन लिखो, और वो तीनों टेंजेंट प्लेन्स पर हम शर्त थोपेंगे कि वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो लिखते समय ये जो L M N हैं प्लेन के नॉर्मल के डीसीज, इन्हें भी आप अलग अलग लीजिएगा। तो लेट अस राइट इक्वेशंस ऑफ 3 टेंजेंट प्लेन्स फॉर 3 कन्फोकल्स 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली एज। ये पहले के लिए लिखा हमने L1x प्लस M1y प्लस N1z, दूसरे में L2 M2 N2 डाल दिया, तीसरे में L3 M3 N3 डाल दिया। इधर इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो देख रहे हो ना, इसी स्टाइल में लिखा गया है। L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 है। और इसके लिए लिखे हैं तो लेमडा की जगह लेमडा 1 रहेगा, इसके लिए लिखे हैं तो लेमडा की जगह लेमडा 2 रहेगा, इसके लिए लिखे हैं तो लेमडा की जगह लेमडा 3 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छी। बाईं तरफ हम मिटाएंगे। अब सारा ध्यान हमारा इसी पर है। ये 3 टेंजेंट प्लेन से बेटा, ये टेंजेंट प्लेन है इसका, ये टेंजेंट प्लेन है इसका, ये टेंजेंट प्लेन है इसका। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तीनों टेंजेंट प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर ये तीनों टेंजेंट प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल्स भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इस बात को 2 प्लेन से समझ लीजिए। अगर ये 2 प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। प्लेन और उसका नॉर्मल हथेली से समझ लिया करिए। ऐसे समझ लो प्लेन है और ऐसे खड़ा कर दिया तो नॉर्मल हो गया, है ना। तो 2 प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। 2 प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे। एक लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल है तो ये लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई दी हुई लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये दी हुई लाइन प्लेन के नॉर्मल के पैरेलल होगी। प्लेन की सारी बातचीत, सारी ज्योमेट्री हम उसके नॉर्मल के रूप में ही सोचते हैं, क्योंकि प्लेन का जो इक्वेशन दिया रहता है उस इक्वेशन में इंफॉर्मेशन हमको क्या दी रहती है? डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस प्लेन के नॉर्मल के। तो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है? अगर ये तीनों प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इन तीनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालिए। आओ आगे बढ़े।
बातचीत को आइए आगे बढ़ाएं। इफ दीज टेंजेंट प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, if these tangent planes are mutually perpendicular, then their normals will also be mutually perpendicular. Thus we have, अब नॉर्मल के डीसीज क्या हैं? L1 M1 N1। अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास हों, उनके डीसीज आपको मालूम हों, तो आपको कुल 12 रिजल्ट्स का पैकेट मिल जाता है। सेंट्रल कॉन्क्वाइट चैप्टर में भी यह चर्चा होती है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीट्रल प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस वहां भी निकालते हैं। दस वी हैव 12 रिजल्ट्स। वो कौन कौन से? Ln स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1। डीसीज के स्क्वायर्स का सम। यहां पे मैं ETC लिख दे रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे कितने रिजल्ट मिलेंगे? 3। ये और ये परपेंडिकुलर है तो आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ETC फिर लिख दिया हमने क्योंकि ऐसे ऐसे कितने रिजल्ट आएंगे? 3। ये और ये परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर। ठीक है? या आप चाहते हैं तो मैं पूरा 12 रिजल्ट चलो लिख ही देता हूँ, थोड़ा टेंशन आपका रिड्यूस हो जाए। अब दूसरे को उठाइए। L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 3 रिजल्ट का ये पैकेट हो गया। दिस परपेंडिकुलर है तो क्या मिलेगा? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। पहला और तीसरा परपेंडिकुलर है तो क्या मिलेगा? L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू 0। दूसरा और तीसरा परपेंडिकुलर होगा तो क्या मिलेगा? L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0। कितने मिल गए? कुल 6। तो ये 6 होगा। इसके बाद हम कलर बदल दे रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, पता नहीं आप इस चीज़ को जानते कि नहीं जानते। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम ले रहे हैं। ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश। माना कि ओ एक्स डैश के डीसीज L1 M1 N1 है, ओ वाई डैश के डीसीज L2 M2 N2 है, ओ जेड डैश के डीसीज L3 M3 N3 है। सिस्टम क्या है? OX OY OZ, OXYZ सिस्टम। इन OXYZ सिस्टम, इसे हम नहीं मिटाएंगे। समझ में आ रहा ना भैया? अब आओ जरा हम उल्टा सोचें जरा। बहुत बढ़िया शानदार डिस्कशन आपके सामने होने जा रहा है अगर आप अभी तक नहीं इसको जाने सीखे हैं तो। चूंकि ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इसलिए हम ओ एक्स डैश को नया एक्स एक्सिस, ओ वाई डैश को नया वाई एक्सिस, ओ जेड डैश को नया जेड एक्सिस
समझ सकते हैं। और ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश सिस्टम में ओ एक्स लाइन के डीसीज क्या होंगे, ओ वाई लाइन के डीसीज क्या होंगे, ओ जेड लाइन के डीसीज क्या होंगे, लेट अस फाइंड। आओ हम इसका पहला डीसी निकालें। इसका पहला डीसी क्या होगा, इसने इसके साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। पहले आप L1 पर विचार कर लो, L1 क्या चीज़ है। इसका पहला डीसी है इस वाले सिस्टम में, लाल वाले सिस्टम में। तो L1 का मतलब क्या हुआ, इसने इसके साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। तो ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा उसका कोसाइन कितना होगा, L1। यानी OX का पहला डीसी आ गया L1। अब OX का दूसरा डीसी, OX ने OY डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। उल्टा सोचो, OY डैश ने OX के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन कितना है, L2। तो ये हो गया L2। इसका तीसरा डीसी क्या होगा, OX ने OZ डैश के साथ जो एंगल बनाया उसका कोसाइन। उल्टा सोचो, OZ डैश ने OX के साथ जो एंगल बनाया है उसका डीसी कितना है, L3। तो ये हो गया L3। अगर इसको आप समझ लिए तो समझ लिए, अदरवाइज वीडियो को रिवाइंड कर करके 3-4 बार सुनिए मैंने क्या बका। OX डैश वाई डैश जेड डैश सिस्टम में, नीले वाले सिस्टम में OX के डीसीज L1 L2 L3 होंगे। इसी प्रकार से आप समझिए कि OY के डीसीज क्या होंगे। OY ने OX डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। OX डैश ने OY के साथ जो एंगल बनाया उसका कोसाइन कितना, M1। तो इसका पहला डीसी हो गया M1। OY ने OY डैश के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन। उल्टा सोचिए, OY डैश ने OY के साथ जो एंगल बनाया उसका डीसी उसका कोसाइन M2। तो ये हो गया M2। OY ने OZ डैश के साथ जितना एंगल बनाया उसका डीसी चाहिए। उल्टा सोचिए, OZ डैश ने OY के साथ जितना एंगल बनाया उसका कोसाइन M3। इसी प्रकार से OZ के डीसीज भी आप सोच सोच के निकाल लो। ये आएगा N1 N2 N3। चूँकि OX OY OZ भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इसलिए ऐसे ही 6 रिजल्ट्स आपको फिर मिलेंगे। चलो पकड़ो, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप OX OY को परपेंडिकुलर करके लिखिए रिजल्ट। तो क्या लिखेंगे आप, L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 इज इक्वल टू 0। फिर OX को OZ के परपेंडिकुलर मान के लिखिए, L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3 इज इक्वल टू 1। फिर आप OY को OZ के परपेंडिकुलर मान के लिखिए, M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 इज इक्वल टू 0। यही 12 रिजल्ट्स आपको मिले। इनकी नंबरिंग हम करते हैं कुल मिला के सब पैकेट पर 7-8 है। ठीक, बुक्स कोई भी पढ़िएगा 12 के 12 रिजल्ट ऐसे नहीं लिखे रहते हैं, जैसे मैं शुरू में लिखना चाह रहा था, एक लिख के ETC लिख दूँ वैसे ही। तो 3-3 रिजल्ट के 4 सेट्स हैं ये। अब इस फिगर को हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जो मैं समझाया हूँ इसको रिवाइंड कर करके पीछे जा करके उसी बात को मेरी कई बार सुनिए, जब तक आपके दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट बैठ न जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये 12 रिजल्ट्स। अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डीसीज आपको मालूम हो तो आपके हाथ में 12 रिजल्ट्स लग जाते हैं। ये कैसे निकलते हैं और ये कौन से रिजल्ट हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस आपको निकालना है। लेट x1 y1 z1 be the point of intersection of the tangent planes five, 6 and 7. Then
ये पॉइंट तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए भैया। L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस लेमडा 1 इंटू L1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा 1 इंटू M1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 1 इंटू N1 स्क्वायर। नेक्स्ट, कलर की मदद ले लूँ। ये पॉइंट तो हमने रखा ही नहीं ना, एक्स वाई की जेड की जगह हमें रखना था। एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1, जेड की जगह z, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। फिर यही काम दूसरे में करिए। L2x1 प्लस M2y1 प्लस N2z1 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर माइनस लेमडा 2 इंटू L2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा 2 इंटू M2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 2 इंटू N2 स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 लिखना भूल गए, बहुत ध्यान से, कहीं कुछ छूट जाए तो ठीक कर लेना जी। छोटे मोटे एरर हो जाए तो उसको आप ठीक कर लिया करिए, उसको फिर कमेंट बॉक्स में ना लिखा करिए। अब ये तीसरा वाला, L3x1 प्लस M3y1 प्लस N3z1, ठीक है। x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 रख दिया हमने। इक्वल्स टू यही, इक्वल्स टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर माइनस लेमडा 3 इंटू L3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा 3 इंटू M3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 3 इंटू N3 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को वर्ग करके जोड़ देना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड यूजिंग दीज 12 रिजल्ट्स वी गेट द रिजल्ट। जो निकालना है आपको लोकस, लोकस किसका निकालना है, x1 y1 z1 का। स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी हैव L1 x1 प्लस M1 y1 प्लस N1 z1 होल स्क्वायर प्लस L2 x1 प्लस M2 y1 प्लस N2 z1 होल स्क्वायर प्लस L3 x1 प्लस M3 y1 प्लस N3 z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडिकल सारे हट जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस लेमडा 1 इंटू L1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा 1 इंटू M1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 1 इंटू N1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लेमडा 2 इंटू L2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा 2 इंटू M2 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 2 इंटू N2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लेमडा 3 इंटू L3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा 3 इंटू M3 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 3 इंटू N3 स्क्वायर। अब इसको सेट करिएगा, सब रिजल्ट्स आपको दिखने लगेंगे। मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि चलो यहाँ जगह है हमारे पास, इतनी जगह है, इतने में हो जाएगा लगता है। यहाँ से वहाँ तक फैला के लिखूंगा। क्लैरिटी के लिए मैं कलर भी बदल के लिखना शुरू कर दे रहा हूँ। ब्लू से लिख दूँ, ब्लू से लिख दे रहा हूँ। हाँ, इसके बाद फिर यहाँ देखो x1 स्क्वायर सभी में आएगा ना, पहली संख्या के स्क्वायर करेंगे तो उसका एक ग्रुप बना लो। तो ये हो गया L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस, ऐसे ही y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर y1 स्क्वायर वाला आएगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर इंटू Z1 स्क्वायर। ठीक है भाई। इसके बाद पहले गुणे दूसरे का दूना यानी 2x1 y1 प्लस 2x1 y1, कोफिशिएंट देखें x1 y1 का दूना L1 M1
L1 M1 प्लस दूसरे वाले में आएगा L2 M2 प्लस तीसरे में आएगा L3 M3 प्लस यहाँ पे इम्प्लाइज दैट आएगा। हाँ इसी में रहिएगा। अब पहले गुणे तीसरे का दूना कर दो, ट्वाइस Z1 X1 प्लस ट्वाइस Z1 X1 और अंदर क्या आएगा N1 L1 या L1 N1 जो भी लिख दें, L1 N1 प्लस L2 N2 प्लस L3 N3 प्लस दूसरा गुणे तीसरे का दूना 2y1 Z1 इंटू M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3, ये इन तीनों का हिसाब हो गया। अब इज इक्वल टू देखो हम ए स्क्वायर को जोड़ दें कॉलम वाइज, ए स्क्वायर L1 स्क्वायर, ए स्क्वायर L2 स्क्वायर, ए स्क्वायर L3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर है भैया, ए स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर L3 स्क्वायर, ऐसे बी स्क्वायर, ऐसे बी स्क्वायर, हाँ इधर इस लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर में क्या क्या आएगा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर में आएगा N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का हिसाब लिख दिया, बी स्क्वायर का हिसाब लिख दिया, C स्क्वायर का लिख दिया। अब जरा देखें लेमडा 1 का, देखें इसी में मिलेगा ना, माइनस लेमडा 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर माइनस लेमडा 2 कॉमन ले लिया, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, और फिर माइनस लेमडा 3 कॉमन ले लिया तो बच गया L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर। ये देखिए L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, ये है ना A1, फिर और कहाँ गया ये वाला 1 दिख रहा है आपको, ये फिर ये वाला भी है ना, और L1 स्क्वायर प्लस M ये वाला भी है, सारे के सारे रिजल्ट इसमें आ गए हैं। इम्प्लाइज दैट X1 स्क्वायर प्लस Y1 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर और L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो मत लिखिए उसको, जब 0 हो गया तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3। X1 Y1 Z1 का लोकस निकालना था, तो X1 Y1 Z1 में हमने कनेक्शन प्राप्त कर लिया, इसी कनेक्शन को हम जनरलाइज कर देंगे बाई रिप्लेसिंग X1 Y1 Z1 रेस्पेक्टिवली बाई X Y Z। लोकस ऑफ point of intersection X1 Y1 Z1 is x square plus y square plus z square is equal to a square plus b square plus c square minus lambda 1 minus lambda 2 minus lambda 3। हो गया, छोड़ दो। बहुत मन करे तो हमारा मन कर रहा है इसको मैं ऐसे लिख दें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस लेमडा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा 3, ये लेमडा 2 रहेगा भाई। हमारा मन कह रहा है ऐसे लिख दें, विच रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर, जो कि स्फीयर आया है। ये नहीं प्रूव करना था, प्रूव दैट लोकस इज स्फीयर, बस सीधा सीधा ही लोकस आ गया। विच रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर, ये हम अलग से लिख दे रहे हैं, है ना, अलग ब्रैकेट लो हटा। आइए एक छोटा एग्जाम्पल और जल्दी से कर लें। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अभी 24-25 मिनट हुआ है केवल। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7,
prove that the locus of the poles, prove that the locus of the poles of a given plane, of a given plane with respect to a system of confocal conicoids, with respect to a system of confocal conicoids, confocal conicoids is a straight line, is a straight line. छोटा क्वेश्चन है, साइज छोटी है, फटाफट 6-7 मिनट में इसको आइए निपटा दिया जाए। स्टार्ट सभी क्वेश्चन में मैं एक ही तरीके से लेता हूं, आपको भी यही सिखाता हूं, क्योंकि दिक्कत होती है बच्चों के लिए ना, कैसे भाषा लिखें, लैंग्वेज कैसे लिखें, कैसे स्टार्ट लें, बड़ा उटपटांग लिखते हैं एग्ज़ाम की कॉपी में बच्चे। इसलिए मैं आपको बराबर ट्रेनिंग देता हूँ कैसे सोल्यूशन को प्रेजेंट किया जाए, कैसे लिखा जाए। और इसका एक सिस्टम ऑफ कन्फोकल्स लिखिए, x² अपान a² माइनस लेमडा प्लस यहाँ लिख दो एलिप्सॉइड, y² अपान b² माइनस लेमडा प्लस z² अपान c² माइनस लेमडा इज इक्वल टू नंबर 2 सिस्टम ऑफ कन्फोकल कोनिकॉइड्स, सिस्टम ऑफ कन्फोकल कोनिकॉइड्स, और एक गिवन प्लेन ये Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, नंबर 3 गिवन प्लेन। अब पोलर प्लेन, पोल, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम ये मान करके आपको पढ़ा रहे हैं कि आपने स्फीयर पढ़ते समय सारे प्लेन के बारे में पढ़ा है। कितने प्लेन थे वहाँ पे? टेंजेंट प्लेन, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडिकल प्लेन, पोलर प्लेन, 4 प्लेन थे। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्लेन का पोल, लेट अल्फा बीटा गामा बी द पोल ऑफ द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, और ये विथ रेस्पेक्ट टू कोनिकॉइड होना चाहिए। तो विथ रेस्पेक्ट टू 2, देन Lx plus my plus nz equal to p will be the polar plane, will be the polar plane of alpha beta gamma with respect to 2। ये सारी बात कही विथ रेस्पेक्ट टू कोनिकॉइड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में आप बहुवचन जो लिखा था पोल्स, तो उसको मैं व्याख्या कर दूं, उसका इंटरप्रिटेशन कर दूं कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस बात करनी है, और दिस ये अकेला नहीं है, ये फैमिली है बहुत सारे मेंबर्स की। तो विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मेंबर मान लो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 इज द पोल ऑफ दिस प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मेंबर। मान लो अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 बी द पोल ऑफ दिस प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो ऐसे ही बांधते चलोगे ना, तो बहुवचन नहीं हो गया, प्लूरल फॉर्म में भाव आ गया ना। तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेरली सारा काम करते हैं और वो सबके लिए मान लिया जाता है। विथ रेस्पेक्ट टू 2, यदि ये इसका पोल है तो विथ रेस्पेक्ट टू 2 ये इसका पोलर प्लेन होगा। बट द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन
इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ अल्फा बीटा गामा विथ रिस्पेक्ट टू इज। सेंट्रल कॉनिक्वाइड में सब पढ़े हुए, सेंट्रल कॉनिक्वाइड में टेंजेंट प्लेन, पोलर प्लेन, ये सब दिया हुआ है, वहाँ से हम सीधा रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे? अल्फा एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस बीटा वाई अपान बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस गामा जेड अपान सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। नंबर 3, यदि इसको लिखने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप सेंट्रल कॉनिक्वाइड चैप्टर में जाएं, वहाँ पोलर प्लेन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ लें। कॉनिक्वाइड में पोलर प्लेन कैसे लिखा जाता है आपको मालूम होना चाहिए, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 4 पड़ेगा। देखो यहाँ पर बातचीत हो चुकी है, यदि ये इसका पोल है तो ये इसका पोलर प्लेन होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये पोलर प्लेन है इसका और ये भी पोलर प्लेन है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल होने चाहिए। ऑब्वियसली इक्वेशंस 3 and 4 मस्ट बी आइडेंटिकल। दो इक्वेशंस अगर आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा? रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स मस्ट बी इक्वल, गुणांकों के अनुपात बराबर होने चाहिए। इट फॉलोज दैट एक्स का कोफिशिएंट इसमें अल्फा अपान ए स्क्वायर माइनस लेमडा अपान एक्स का कोफिशिएंट इसमें एल इज इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट बीटा अपान बी स्क्वायर माइनस लेमडा और नीचे एम इज इक्वल टू गामा अपान सी स्क्वायर माइनस लेमडा और नीचे एन और इधर इज इक्वल टू 1 अपान पी। अब इन्हें ऊपर यहाँ रोक लेना है, एल को उधर कर दो, एम को उधर कर दो, एन को उधर कर दो, यानी कि इम्प्लाइज दैट अल्फा अपान ए स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू एल बाई पी, बीटा अपान बी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू एम बाई पी, गामा अपान सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू एन अपान पी। ध्यान से देख लें। अब अल्फा अपान एल की वैल्यू निकाल लो, यानी कि इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो। इम्प्लाइज दैट अल्फा अपान एल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस लेमडा अपान पी। इसी प्रकार से बीटा अपान एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस लेमडा अपान पी और इसी प्रकार से गामा अपान एन इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस लेमडा अपान पी। इतना लिखिए पहले। ए स्क्वायर अपान पी को इधर कर देंगे, बी स्क्वायर अपान पी को इधर कर देंगे, सी स्क्वायर अपान पी को इधर कर देंगे। ऐसी सेटिंग कर रहे हैं कि लोकस में जो निकालना है, क्या निकालना है, लोकस ऑफ पोल ना, तो वो लाइन का इक्वेशन बन जाए। implies that अल्फा अपान एल माइनस ए स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई पी कामा। दूसरे में क्या होगा? बीटा अपान एम माइनस बी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपान पी। तीसरे में क्या होगा? गामा अपान एन माइनस सी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई पी। माइनस लेमडा बाई पी के 3 वैल्यूज़ को इक्वेट करके लिख दिया जाए। इम्प्लाइज दैट अल्फा बाई एल माइनस ए स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू बीटा बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू गामा बाई एन माइनस सी स्क्वायर बाई पी।
अब इसकी सेटिंग देखें आप, इम्प्लाइज दैट, नीचे एल लिख दिया, ऊपर लिख दिया अल्फ़ा माइनस ए स्क्वायर एल बाई पी। बोलो ठीक है कि नहीं? केवल इसको देखिएगा, अल्फ़ा बाई एल हो गया, माइनस एल एल कट गया, ए स्क्वायर बाई पी। ऐसे इसकी सेटिंग कर लो। इज इक्वल टू, नीचे सिर्फ एम लिखो, ऊपर लिखो बीटा माइनस बी स्क्वायर एम बाई पी। इसी प्रकार से इसको सेट करके लिखो, नीचे एन और ऊपर गामा माइनस सी स्क्वायर एन बाई पी। अब आपको लोकस लिखना है ना, पोल का। किसको पोल माने थे? अब अल्फा बीटा गामा को। 10 द लोकस ऑफ द पोल अल्फा बीटा गामा इज, अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, गामा की जगह z रख दो। तो ये हो गया x माइनस ए स्क्वायर एल, ज़्यादा ऊपर, ए स्क्वायर एल बाई पी अपॉन एम इज इक्वल टू वाई माइनस बी स्क्वायर एम बाई पी, नीचे एम इज इक्वल टू z माइनस सी स्क्वायर एन बाई पी और नीचे एन। ये क्या ये लाइन का इक्वेशन है ना, विच रिप्रेजेंट्स ए लाइन। यही प्रूव करना था कि लोकस जो भी आएगा लाइन आएगा, विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन। थैंक यू। अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी।